हैदर नकवी साहब देखें, एक है पॉलिटिक्स के अंदर ये बात की जाती है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो परसेप्शन है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि वो लोग आए जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना पहले ना बाद में कोई तल्लक वास्ता रहा हो, ना होने जा रहा हो, ताकि वो एक गैर जानिबदार अंदाज के साथ अपना इलेक्शन करवाएं और चले जाएं, ताकि उनके ऊपर इस तरह के शकूक व शबात ना उठे। अब प्रॉब्लम यह है कि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपको पता पाकिस्तान 13-14 करोड़ की आबादी जो है वो पंजाब के अंदर रहती है, उनके चीफ मिनिस्टर अब इंटीरियर मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चलें आज चीमा साहब को तो साइड पर रखें, तो इस तासुर को किस तरह आप जाहिर करेंगे जो मौजूदा हुकूमत है कि हम ये हमारे लोग नहीं थे, हमने इनको कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपनी काबीना का हिस्सा बनाया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये केयरटेकर सेटअप में जो भी लोग थे हुकूमत में, वो आईनी तौर पर अब आने वाली हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आपका सवाल ये है, आर्टिकल 224 जवाब बहुत सादा है, उसका जवाब को वो निकाल दे, मैं वो बस बाद में जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं। जी आर्टिकल इखलाकी भी और आईनी भी। उसका जवाब बहुत सादा है खबर भाई। उसका जवाब, आपका सवाल बहुत लंबा था, मेरा जवाब ले लें। उसका जवाब बहुत सादा है कि आपकी अदालतें खुली हैं, आप समझते हैं कि अगर ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम हो रहा है तो आप अदालतों में चले जाएं। मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक जो आपने सवाल किया, जो अहसन अयूब साहब से भी आपने सवाल किया, उसका जवाब उस मोन्टाज में है जो आपने दिखाया था, जिसमें चौधरी अहसन इकबाल साहब कह रहे थे, जिनके मुतालिक आप कह रहे थे कि जी ये कहते थे कि हम तजुर्बेकार लोग हैं, हमें मुल्क चलाना आता है और इन्होंने मुल्क का पहले क्या अशर किया। अब अगर नए लोग आ रहे हैं जो कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं, जिनमें सलाहियत है, तो उनको आने दें, उनका रास्ता नहीं रोकें। ये मत देखें कि वो कहां से आ रहे हैं, ये देखें कि वो आने के बाद क्या करेंगे, और उसके लिए भी हमें उन्हें वक्त देना होगा। रह गई बात, आपने मोन्टाज में दिखाया राना सनाउल्लाह साहब का भी कि वो हम पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे, लतीफ साहब का भी दिखाया कि क्लीन स्वीप करेंगे। तो वो तो कल एक बड़ा दिलचस्प सर्वे आया है ना गैलप पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिए। आप जरूर मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें खबर भाई, इस सर्वे के ऊपर जरूर बात करें, मुझे कंप्लीट करने दें इस सर्वे के ऊपर नकवी साहब। जी मैं जरा मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दें। आपका सवाल बहुत लंबा था। नहीं सवाल नहीं, आपको ये जो एक बड़ा दिलचस्प सर्वे, अच्छा बात करें, मैं कह रहा हूं कि ये सर्वे है, ये पिछले दिनों चांद एक सर्वे आए थे, तो आपने कहा था ये कारपोरेट कंपनीज हैं, डू नॉट टेक देम सीरियसली। तो गुजारिश है, वही तो जवाब देना चाह रहा हूं आपको, वही जवाब देना चाह रहा हूं, वही जवाब आप सुन लें। आप मेरा जवाब सुन देखें नकवी साहब, मैं मेरा जवाब सुन लें, आप मेरा जवाब सुन लें। जितना यार बात करने दे नकवी साहब को, क्या है केड़ा सांप निकल आना जा रहा है। नहीं कोई नहीं सांप निकलता चाहिए साहब जी, गो अहेड। जी कल बड़ा दिलचस्प सर्वे आया जिसमें कहा गया है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए, पीटीआई को वोट दिए हैं। बिल्कुल पीटीआई में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। अली मोहम्मद खान जैसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में हैं, मलिका बुखारी साहिबा थी, डॉक्टर सानिया नश्तर हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा हैं। लेकिन ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो जर्मनी और जापान का बॉर्डर साथ मिला देते थे। ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान में 12 मौसम है। ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं तुर्कों ने हिंदुस्तान पे 600 साल हुकूमत की। ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं। ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कहते हैं कि रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन बन रही है। तो अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग उस तरफ हैं तो ये बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम यह है कि नकवी साहब आपने सारे मेरे सवालों का जवाब दे दिया है। मैंने आपसे एक बुनियादी सवाल पूछा, उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। सवाल बुनियादी तौर पर मैंने कहा अदालतें खुली है, चले जाएं, अदालतों को बताएं कि ये गैर कानूनी तौर पे बने हैं। आप इसको, मैंने दिया जवाब। सर देखें, आप यहाँ पे एक तबसरा नगार, एक तजिया नगार बैठे हैं, लोग आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं, आप इसको सही या गलत कह सकते हैं। सर सुन लेना, देखिए मैं अपनी अदालत नहीं सजा सकता, अदालतें खुली हैं उनके लिए। आप किस लिए बैठे, आप किस लिए बैठे? आपने एक राय दी है एक इशू के ऊपर, एक पोलिटिकल पार्टी के बारे में आपने राय दी है, आप साहब राय हैं, आपको राय देनी चाहिए, मैं ये नहीं मना कर रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपसे कोई सवाल इस तरह का थोड़ा सा तीखा सवाल होता है, आप कहते हैं वो जाने मेरा उनके साथ क्या लेना देना है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका आइन का जो आर्टिकल 224 है, ये मेरे बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। बुनियादी तौर से ये पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या गलत, ये सही है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि अगर किसी को मसला है तो अदालत में चला जाए। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं, आपकी राय में ये ठीक है? आप कहते हैं बिल्कुल मेरी राय यह है कि आइन का हर आर्टिकल, मेरी राय यह है कि आइन का हर आर्टिकल बिल्कुल ठीक है और आइन के हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं किसी के सर पर पिस्टल रख के ये नहीं कह सकता कि ये गलत कर रहे हो, हट जाओ,
उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। हैदर नकवी साहब इसको सही कह रहे हैं, गलत? हसन एक मिनट मुझे बात, हैदर नकवी साहब आप इसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं? देखिए आइन का हर आर्टिकल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आइन बनाया इसलिए गया है जिससे मुल्क चले। अच्छा चलो अब मैं दूं जवाब। जी प्लीज गो अहेड। जी देखें, बात ये है कि वो इन्वोक हो रहा है इस सिचुएशन के ऊपर इस वक्त या नहीं हो रहा, ये डिटरमिन आपने नहीं करना, मैंने नहीं करना, और नकवी साहब ने नहीं करना, ये कोर्ट्स नहीं करना है। जो सिचुएशन इस वक्त है, अगर इसमें कोई फ्लॉज है और कॉन्ट्रोडिक्टरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके लिए कोर्ट्स फंक्शनल है, उसमें ही ये मैटर डिसाइड होगा। एक चीज। दूसरी चीज, चूंकि वे फॉरवर्ड आपका, दूसरी चीज जो वे फॉरवर्ड है, हम किसी को नहीं रोक रहे, हम किसी को जो हुकूमत में आने से, किसी को मिनिस्टर बनने से, किसी को गवर्नर बनने से हम रोक नहीं रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? बने ना बने, सुकून के साथ बात करें। प्राइम जो इस वक्त लोगों की तवक्कुआत हैं, चाहे केपी की हुकूमत है तो केपी की अवाम जो है वो अपने वज़ीर-ए-आला और अपनी केपी हुकूमत से तवक्कुआत लगाकर बैठी हुई है। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और मरकज में तमाम लोग ये चाहते हैं कि अब उनके जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जाए। हमें अब देखें, बात यह है कि मुल्की हालात और अवाम की मुश्किलात और महंगाई इस वक्त जो है वो अरूज के ऊपर है, तो अब सियासी जमातों को सियासी बलूगत का जो है वो किरदार अदा करते हुए इनको आपस में बैठना होगा। मसाइल, अवाम के मसाइल के हल के लिए बैठे ना, ये इक्तदार के लिए, उसको इक्तदार मिल गया, अब मैंने जनाब रोना है, मैंने चीखना है, मैंने रोडों पर आना है, मैंने लड़ाई करनी है, मेरा जनाब जो है वो एहतजाज करना मेरा राइट है, बिल्कुल राइट है, लेकिन मुल्क को आगे चलने दें, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आपका आर्गुमेंट आ गया। नाजरीन, आपको जो आर्टिकल 224 है उसका जो है 1B वो आपके सामने रखते हैं, इधर पढ़ देते हैं। हम यहां पे बिल्कुल अपनी किसी ख्वाहिश के, अच्छा, उसमें मेंबर्स ऑफ द केयरटेकर कैबिनेट इंक्लूडिंग द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एंड द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट द इमीडिएट फॉलोइंग इलेक्शन इन सच असेंबलीज। ठीक है, अब यहां पे नाजरीन एक कानूनी मुशगाफी निकाली गई है। अब प्रॉब्लम ये तो है किसने लड़ा इलेक्शन इनमें से? हम बात करते हैं, हसन मैं बात कंप्लीट कर लूं, देन यू कैन काउंटर, यू कैन इंटरव्यू, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, जस्ट होल्ड ऑन। आपका आर्गुमेंट नहीं, कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जी प्लीज। लेकिन नाजरीन, बुनियादी तौर पर हम बात करते हैं ना वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर अभी सिर्फ किसी के ऊपर इल्जाम लगता है तो वो साइड पे हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आइन बहुत वाज़ेह है। केयरटेकर का जो कॉन्सेप्ट है वो बुनियादी तौर पर इसलिए लाया गया था पाकिस्तान के अंदर, ताकि मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पर जो इंतखाबात का अमल है उसके ऊपर असरअंदाज ना हों केयरटेकर्स। उन्होंने उसके बाद किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, यही है। लेकिन उसके अंदर चूंकि यह है कि इमीडिएट नहीं है तो बाद में हो सकता है